सेवा शुरू होने से पहले हम अपने आप को समर्पण कर कर थोड़े समय हम प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पण कर कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर, पिछले एक हफ्ते से कई चीज़ों के बारे में मैंने सोचा, कई चीज़ों के बारे में मैंने कोशिश की। इन सारी चीज़ों में परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे बीच में थी, तेरी करुणा हमारे बीच में थी। थैंक यू लॉर्ड। ये आराधना के शुरू होने से पहले क्या हम अपने आप को जरा समर्पण कर सकते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने सोच विचार को, अपने चिंताओं को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, यह करती हूँ। आराधना के बीच में मेरा मन भटक ना जाए परमेश्वर, आराधना के बीच में मेरा शरीर भटक ना जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। सारे लोग जरा थोड़े समय अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। आराधना तब शुरू नहीं होती जब गीत शुरू होता है, आराधना तब शुरू होती है जब हम उस परमेश्वर की महानता को समझकर हम उसका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। क्या हम सारे लोग जो भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, जो यहाँ पे है, सारे लोग अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या हम सब लोग थोड़े समय प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम थोड़े समय अपने आप को समर्पण कर कर प्रार्थना कर सकते हैं? फादर, वी जस्ट थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि जब तक हम अपने आप को समर्पण नहीं करते, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण नहीं करते, परमेश्वर का वचन कहता है अगर एक याग परमेश्वर की उपस्थिति में अर्पण करना है तो उसको एक तैयारी होना जरूरी है। क्या हम अपने आप को एक तैयारी के तौर पे, एक हमारी आराधना के याग अर्पण के लिए, एक तैयारी के लिए अपने आप को समर्पण कर हम प्रार्थना करें? परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने हृदय को, अपने सोच विचार को तेरी उपस्थिति में मैं समर्पण कर मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ परमेश्वर। Thank you Lord, 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 thank you Lord। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। We just want to honor you Lord। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी आदर करते हैं परमेश्वर, आदर करते हैं हम तेरी परमेश्वर। पिछले एक हफ्ते तूने हमें संभाले रखा, पिछले एक हफ्ते हम जहाँ पे भी थे परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे साथ थी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम इसलिए नहीं बचे क्योंकि हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की। हम पिछले एक हफ्ते इसलिए सुरक्षित नहीं थे क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की। हम इसलिए सुरक्षित थे क्योंकि हम उस परमेश्वर के पंखों तले हमें छुपाए रखा था, क्योंकि उस परमेश्वर ने एक मुर्गी अपने बच्चों को जिस तरह छुपा कर रखती है उस तरह हमें छुपा के रखा था। कितने लोग ये विश्वास करते हैं और इस चीज को ऐलान कर हम मिलकर हम कह सकते हैं परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू राजाओं का राजा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें बचाए रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। We just want to thank you Lord। हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं, हम तेरी महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर, हम तेरी आदर करना चाहते हैं परमेश्वर। We just want to thank you Lord, 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 thank you Lord। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Oh, we just want to thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। Thank you Jesus।
यीशु मैं बनूं आंखें तेरी, मैं बनूं तेरे कान। यीशु मैं बनूं आंखें तेरी, मैं बनूं तेरे कान। आया हूँ मैं यहाँ प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने। इनका कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का, अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे पे। आया हूँ मैं यहाँ प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने। इनकार कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का, अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में। अब्बा की महिमा, अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे। खुदान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरी प्रकाशन जिस तरह मूसा पर्वत के ऊपर जाकर वापस आया तब उसके मुंह पर वो तेज थी, उस तरह परमेश्वर हम चाहते हैं आज जब हम आराधना कर कर वापस जाएं, हमारे मुंह पर भी वो तेज महसूस हो। Just wanna thank you, Lord. परमेश्वर, हमारा आराधना तुझे इतना भाए कि तेरी महिमा सिर्फ हम महसूस नहीं, हम उसे लेकर चलने वाले बने। यीशु मैं बनूं आंखें तेरी, मैं बनूं तेरे कान। यीशु मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज। यीशु मैं बनूं आंखें तेरी, मैं बनूं तेरे कान। यीशु मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज। आया हूँ मैं यहाँ प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने। इनका कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का, अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में। अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में। आया हूँ
थैंक यू जीसस। क्या हम अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशुआ यीशुआ। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु, तू है हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। 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 दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल
तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सब बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। मुक्ति का तू दाता है, हम बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतित
प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा परंपार, जग का है वो तारनहार। मानो से अपना धार, मानो से अपना धार, ओ मानो से अपना धार, मानो से अपना धार। उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जय। जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आप उसके पान। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो उसके पास, देता वो छुटकारा। आए जो उसके पास, देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज इसमें हो यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला। अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला। अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार। महासागर जैसे बाधाओं में खुलेगा द्वार। पाप और शाप होंगे तो यीशु के लहू से। पाप और शाप होंगे यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से।
चीज जिसमें यहोवा की आराधना करे। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु घेरे तुझको तू ना घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू ना घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु, ओ छुटकारा केवल यीशु ने है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो उसके देता वो छुटकारा, आए जो उसके देता वो छुटकारा। ओ आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो यहोवा की आराधना करे। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति। यस लॉर्ड, जहाँ तेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हाँ यीशु, मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे मुझे स्तुति करने का मन न करे, वहां पे भी मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर तेरी स्तुति कई अन्य चंगाइयों को लेके आता है जो मैं अपने कोशिश में नहीं कर पाऊंगा। दिल से सीने से लगाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है
has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. तो ये दो बात जो परमेश्वर मेरे और हमारे जीवन से चाहता है, उसके लिए जो वातावरण की जरूरत है, the atmosphere that we need so that we can live a worthy life and so that we can please him in every way, the atmosphere is already created by God. परमेश्वर ने उस वातावरण को हमें बना के दिया. जिस तरह आदम और हवा को इस जगत पर जीने के लिए एदन वाटिका की जरूरत थी और वहां पर जैसे सारे चीजें परमेश्वर ने सेट करके रखा, उसी तरह आत्मिक जीवन में कलीसिया में मसीह लोगों को अपने जीवन को परमेश्वर के हित जैसा बनाने के लिए और परमेश्वर में क्या करने के लिए, उसके योग्य बनाने के लिए और हर रास्ते में बेहतरीन होने के लिए जो वातावरण की जरूरत है वो परमेश्वर ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश करके रखा. परमेश्वर के योग्य जो भी हमारी जरूरत थी किसने दिया? परमेश्वर ने वहां पर दिया करके. He has qualified you. मतलब हमें अपने आप को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है. गॉड क्वालिफाइड अस. परमेश्वर ने क्या किया? हमें योग्य बनाया है. योग्य बनाने के बाद कहां से योग्य बनाया उसने? 13 वाक्य में क्लियर लिखा है, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया. ये पॉइंट है. परमेश्वर के योग्य हमें चलना है और हमारे हर रास्ते में परमेश्वर के हित को करना है. उसके लिए हमें परमेश्वर के राज्य में रहना होगा और परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें अपना राज्य में रखा है. हम कहां थे? अंधकार के राज्य में थे. इसलिए हम परमेश्वर के हित के हिसाब से नहीं चल पा रहे थे. हमारी राज्य कहां थी? हम अंधकार के नियंत्रण में थे. वहां से परमेश्वर ने हमें उठाकर कहां रखा है? वो प्रवेश करवाया है. कहां पे? पुत्र के राज्य पर. फॉर ही हैज रेस्क्यूड अस. मतलब नियोता करके आओ बोला नहीं, उसने रेस्क्यू किया है. जबरदस्ती छुड़ाया. आसान नहीं था. हमें उस अंधकार के उस राज्य से बाहर आना आसान नहीं था. उस गलत स्वभाव को छोड़ना आसान नहीं था. उस संगति से अलग होना आसान नहीं था. उस श्राप के स्वभाव को हमारे जीवन से दूर रखना आसान नहीं था. लेकिन परमेश्वर ने कैसे किया? उसने अपने समस्त को या परमेश्वर होने के उस नेचर को ठुकराकर इस जगत पर आकर हमें उस दलदल से लेके आया. So there is an effort that our Lord Jesus did. एक प्रयत्न, एक कोशिश किया कि उसने उस अंधकार की उस अवस्था से उठाकर कहां लेके रखा? The kingdom of God. अच्छी बात है. Amen. तो हमारा ड्यूअल पासपोर्ट ऑलरेडी है. एक इंडियन पासपोर्ट एंड देन देयर इज अनदर किंगडम दैट वी आर गवर्न्ड. अगर हम लोग उस परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, इसलिए मैं कह रहा कि हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये स्पिरिचुअल है. ये राज्य आपको दिखाई नहीं देता. जब यीशु मसीह चेलों से और लोगों से बात कर रहा था तो इस परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा था. तो वो कह रहे थे कि कहां पर है राज्य? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ये तुम्हारे हाथ के सामने ही है. मतलब 1 मीटर करीब था उस परमेश्वर का राज्य. तो हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर का राज्य कौन सा है? उस परमेश्वर की उपस्थिति है. आमेन. सो आज हम और आप भले ही इस कमरे में बैठे हैं, our real position is where we are seated in the kingdom of God. और अगर हमें यह समझ इसमें क्लैरिटी है तो हमारा पहला वाक्य कौन सा था? उसका 10वां वाक्य में हम परमेश्वर के योग्य चल पाएंगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो. परमेश्वर के योग्य हमारा चाल चलन अगर होना है तो परमेश्वर ने हमें कहां रखा है? उस सिंहासन, उस परमेश्वर के राज्य में हमें रखा है. यीशु मसीह ने जब इस संसार में जब शिष्यों को सिखा रहा था, लोगों को सिखा रहा था, इस परमेश्वर के राज्य के बारे में उसने अच्छा विवरण दिया है.
उसने कई सारे एग्जाम्पल्स को लेके कहा कि परमेश्वर का राज ऐसा होगा, परमेश्वर का राज वैसा होगा। उसके बारे में काफी सारे एक्सप्लेनेशन दिया है। उस एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ेंगे, फिर हम उसमें से 10 चीज को ऐसे समझेंगे कि परमेश्वर का राज होता क्या है। आमीन। मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 26 से लेकर 34वां वाक्य। किंगडम ऑफ गॉड वहां पे लिखा है। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। हाँ, तो यीशु मसीह जो है लोगों से कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। हाउ इज द किंगडम ऑफ गॉड? इट इज व्हाट? इट इज लाइक अ सोअर, अ मैन स्कैटर्स सीड टू द ग्राउंड। एक मनुष्य जो है बीज को बोना, वो परमेश्वर का राज्य कहता है। और 27 वाक्य, नाइट एंड डे whether he sleeps or get up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain first and the stalk, then the head and full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. वहां पर पहला दृष्टांत क्या है कि परमेश्वर का राज्य एक बोने वाले के समान है। वो कैसा बोता है, लेकिन उसे पता नहीं कि कैसे वो जो बीज गिरा है वो फल देता है। और क्या कहता है उसमें? कहता है कि जैसे ही वो फल लाता है उसे वो काटता है। ठीक है। और दूसरा दृष्टांत क्या है? अगेन ही सेज, what shall we say the kingdom of God is like, or what parable shall we use to describe it? It is like a mustard seed. वो एक मस्टर्ड सीड के समान है। मस्टर्ड सीड का हिंदी क्या है? राई के बीज का समान है। उसकी खूबी क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट सीड इन द होल वर्ल्ड, yet when it is planted it grows, become the largest of all garden plants, with such branches that the birds can perch in its shade. दो अलग अलग प्रकार के दृष्टांत। इस दोनों चीजों के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि ऐसा है परमेश्वर का राज्य। मुझे तो ये रिडल लगता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं पैराबल से सिखाता हूं ताकि तुम्हें आसानी से समझ आए, लेकिन कई बार इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा तकलीफ होता है। तो मैं प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर ने कुछ चीजें ऐसे मुझसे कहा कि परमेश्वर के राज्य का उद्देश्य क्या है। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने इस सिद्धांत को कहा, अगर आप नोटिस करेंगे दोनों पैराबल में एक कॉमन फैक्टर है। क्या है? ग्राउंड एंड फार्मिंग इज इन्वॉल्व। इस दोनों में क्या इन्वॉल्व है? खेती इन्वॉल्व है। पहले में बोना और दूसरे में लगाना, लेकिन दोनों में क्या है? खेती इन्वॉल्व है। When Adam and Eve sinned, जब आदम और हवा ने पाप कर कर उस एदन वाटिका से बाहर गया, परमेश्वर ने क्या कहा? ये जमीन जो है ये श्रापित है। तो जब परमेश्वर राज्य के बारे में, अपने राज्य के बारे में कह रहा है, तो उसी श्रापित जगह को उठाकर कहता है कि ये परमेश्वर का राज्य है। समझ आ रही है आपको? जो चीज आदि में श्रापित किया गया था, God is reversing that case. उस श्राप को परमेश्वर बदल रहा है। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य श्राप के विरुद्ध है। It reverses the case, curse and the effects of curse. What is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या है? वो हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे जनरेशन में जो श्राप है उसको रिवर्स करने के लिए क्षमता रखता है। This is what God is trying to say. The curse due to the fall of man is negated in the kingdom of God. परमेश्वर के उस राज्य में जो हम और आप ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। हमने क्या पढ़ा कोलोसे की वाक्य में? परमेश्वर ने अंधकार के उस राज्य से हटाकर परमेश्वर के राज्य में हमें रखा है। इसका क्या मतलब है? The first thing is that we are no more under the curse. जो भी अपने आप को उस परमेश्वर के राज्य का हकदार बनाते हैं, वे लोग श्राप के अधीन नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आप परमेश्वर को कई बार प्रसन्न इसलिए नहीं कर पाते हैं।
आप परमेश्वर के हित में इसलिए नहीं चल पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस श्राप का स्वभाव या इस श्राप की इफेक्ट जो है हमारे पारिवारिक जीवन में होता है। लेकिन आज आपको ये डिनाउंस करना पड़ेगा, आज आपको ये पूरी तरह से अपनाना पड़ेगा कि मेरा जगह उस अंधेरेपन में नहीं है, मेरे अधीन उस अंधेरेपन की राज्य का हकदार नहीं है। मैं I am not under the authority of the kingdom of darkness. I am under the authority of the kingdom of God. तो मेरे भले ही इर्द गिर्द श्राप की सिचुएशन क्यों ना हो, इर्द गिर्द कितने भी परेशानी क्यों ना हो, मेरे ही परिवार वाले शायद श्राप के अधीन हो, वो मुझे नहीं छू सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस अंधकार से छुड़ाया है। And God has pronounced His judgment on the curse. If you can believe that, shout an amen. अगर आप विश्वास करते हैं तो amen बुलाइए। The curse that was part of your family cannot affect you because you are in the kingdom of God. परमेश्वर के उस राज्य के आप हकदार हैं। अगर परमेश्वर के राज्य के आप हकदार हैं, if you are the citizen of the kingdom of God, the rules and principle that activates on you is the kingdom principles. तो हर उस राज्य की जो जिसके अधीन आप आते हैं उसका पावर आपके ऊपर है। तो आज यहां पर बैठे लोग किस राज्य के अधीन है? द किंगडम ऑफ गॉड। और उस राज्य में क्या है? उस राज्य में श्राप के लिए जगह नहीं है। तो अगर आपको कोई बोला कि ये आपके पिताजी की कर्मी की वजह से है, नहीं नहीं, उनको बोलना है आज मैं वो राज्य में नहीं है, मेरा राज्य परमेश्वर का राज्य में। आई एम इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। यू हैव टू कमांड दिस टू द एनिमी। आप अपने यू हैव टू स्पीक इन टू द किंगडम ऑफ डार्कनेस। आपको डटे रहकर उस अंधकार की ताकत से कहना है, अब मैं तुम्हारे हक में नहीं है, मेरा ऊपर किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। I am no more under the dominion of the darkness, I am under the dominion of my king. मेरे परमेश्वर के अधीन है। First thing what? श्राप का हमारे ऊपर हक नहीं है। Second, kingdom of God is about sowing. परमेश्वर के राज्य में बोना है, दूसरे के जेब काटना नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जब हम हकदार बनते हैं तो हमारा स्वभाव कैसा होना है? देने वाला। बोने वाला 10, 15, 20, 25 ऐसा नहीं बोता। देखा है आपने कभी बोने वाले को? वो हाथ डालता है और देता है। हालेलुया। बोने वाले बनो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? बोने का है। कि आप जो बोते हैं, यू डू इट विदाउट थिंकिंग ऑफ अ रिटर्न, बिना किसी लाभ के आप जब बोते हैं, वो क्या है? किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड का स्वभाव है। तो हम कहां पर है? उस परमेश्वर के राज्य पर है। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहां पर लिखा है। परमेश्वर का राज्य क्या है? सेल्फ सस्टेनिंग। मतलब जो आप बोते हैं उसको फसल में आना ही है, उसको बढ़ना ही है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो क्या है? इट इज सेल्फ सस्टेनिंग, वो बढ़ेगा। मतलब किंगडम ऑफ गॉड इज प्रोग्रेसिव। परमेश्वर का राज्य क्या है? वो प्रोग्रेसिव है, वो बढ़ोतरी का है। एक आज लगाया कल काटा वैसा नहीं। इट इज प्रोग्रेसिव। मतलब क्या? द किंगडम ऑफ गॉड इज हैविंग सीजन्स। क्या है? सीजन्स है, ऋतु है परमेश्वर के राज्य पे। एक समय में बोने का समय, परमेश्वर के राज्य में इंतजार करने का समय है, परमेश्वर के राज्य में काटने का समय है। बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड इज ऑलवेज रिवॉर्डिंग। जो भी आप बोएंगे वो आप नहीं तो आपके पोते वो कापेंगे। किंगडम ऑफ गॉड इज व्हाट? इट्स रिवॉर्डिंग। विजय, इट्स रिवॉर्डिंग।
हम लोग करेंगे समझ नहीं आएगा, हम लोग बोलेंगे हम कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, शायद हमारा समय खत्म होगा। बट द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ डेप्टर टू एनीवन। वो किसी का भी कर्जदार नहीं है। जो भी आप बोते हैं, जिसका भी आप इंतजार कर रहे हैं, आपको फल जरूर मिलेगा। द किंगडम ऑफ गॉड इज व्हाट? रिवॉर्डिंग। आगे जब दूसरे पैराबल में जब हम जाते हैं, वहां पे देखते हैं पहले पैराबल से अलग है। पहले पैराबल में क्या था? पहले पैराबल में बोना था, लेकिन दूसरे पैराबल में क्या है? लगाने की बात कर रहा है। लेकिन वहां पे एक ध्यान देना बहुत जरूरी है। इट इज लाइक अ मस्टर्ड सीड। क्यों परमेश्वर ने इस उदाहरण दिया? एक राई के समान है, क्योंकि एक खूबी थी। क्या है? इट वॉज द स्मॉलेस्ट। किंगडम ऑफ गॉड क्या है? किंगडम ऑफ गॉड में हर छोटी चीज की भी अहमियत है, हर छोटी शुरुआत की अहमियत है। कि परमेश्वर का राज्य केवल 2000 नहीं है, परमेश्वर का राज्य एक है। एक से शुरुआत होता है। परमेश्वर का राज्य में केवल भीड़ नहीं, भीड़ बनता है, लेकिन वो शुरुआत कहां होती है? एक से होती है। द किंगडम ऑफ गॉड वैल्यूज स्मॉल एंड हम्बल बिगिनिंग्स। परमेश्वर का राज्य क्या है? छोटी छोटी शुरुआत। 5 लोगों की मीटिंग, अकेले की मीटिंग, 2 लोगों की जूम मीटिंग, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या है? कीमती है। परमेश्वर के राज्य के लिए क्या है? सो व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? इट वैल्यूज द इनसिग्निफिकेंट। उस छोटी चीज को भी परमेश्वर क्या करता है? वो कीमत देता है। आई डोंट वांट टू प्रीच नाउ, आई जस्ट वांट टू गो अहेड। आज आप और मैं इस कलीसिया के भाग इसलिए है क्योंकि एक राई के समान परमेश्वर ने हमें यहां पर गाड़ दिया है। आमेन। तो किंगडम ऑफ गॉड इज व्हाट? किंगडम ऑफ गॉड इज केयरफुल प्लांटिंग। और वहां पे लिखा है जैसे ही वो तिनका था, वो तिनका झाड़ में कन्वर्ट हुआ, इतना बड़ा कि वो पक्षियां आकर उस पर घर बनाते थे, लोग नीचे बैठकर छाव लेते थे। परमेश्वर का राज्य इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वो जो है अलौकिक बढ़ोतरी का बात है। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का राज्य में जब आशीष को पाया, तो वो आशीष वो अपने घर नहीं लेके गया, वो दूसरों के लिए एक बड़ा आशीष का कारण बना। द किंगडम ऑफ गॉड इज बीइंग अ ब्लेसिंग टू अदर्स। इस परमेश्वर के राज्य के हम निवासी हैं, इस परमेश्वर के राज्य के हम हकदार हैं। वो 10 चीज क्या है? जरा हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। द फर्स्ट थिंग, हम अब कर्स के हिस्सेदार नहीं हैं। वी आर नॉट अंडर कर्स, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के हकदार हैं। सेकंड, इस परमेश्वर के राज्य पर बोना, यह हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम जिस राज्य का है उस राज्य में बोने की बात होती है। तो हमारा भी स्वभाव कैसा होना है? वी आर सोर्स। किंगडम ऑफ गॉड इज अबाउट फेथ। हमारे अंदर उस विश्वास होना है। आज भले ही हमारे प्रार्थना का उत्तर ना दिखे, तब भी उस विश्वास जो है हमारे अंदर बढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि हम उस विश्वास भरे परमेश्वर के राज्य के हकदार हैं। आमेन। आगे, द किंगडम ऑफ गॉड इज सेल्फ सस्टेनिंग। कोई भी पानी डाले ना डाले, हम बढ़ेंगे। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। कोई भी ध्यान रखे ना रखे, हम बढ़ेंगे। पास्टर फोन उठाए ना उठाए, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं करूंगी। इट इज सेल्फ सस्टेनिंग। द किंगडम ऑफ गॉड इज सेल्फ सस्टेनिंग। किंगडम ऑफ गॉड इज प्रोग्रेसिव। उस पे ग्रोथ दिखता है। 6 महीने में हमको समझ आएगा कि हम कितना बढ़ रहा है। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। अगर बढ़ोतरी नहीं है तो समवेयर वी आर मिसिंग। द किंगडम ऑफ गॉड इज प्रोग्रेसिव. There is seasons in the kingdom of God, a season to sow, a season to wait, and a season to reap. Kingdom of God is rewarding. Kingdom of God जो है वो rewarding है। हमें परमेश्वर रिटर्न्स देता है। जिस तरह आप बोते हैं उसके हिसाब से परमेश्वर
रिवॉर्ड करता है. Our kingdom of God is rewarding. Kingdom of God is about humble beginnings. परमेश्वर का राज्य उस छोटे छोटे शुरुआतों को अहमियत देने वाला है. Kingdom of God is humble beginning and valuing small starts. Kingdom of God is about careful planting. परमेश्वर का राज्य क्या है? Careful planting है. Kingdom of God is exponential growth. And the kingdom of God is being a blessing to others. इस राज्य में परमेश्वर ने हमें लेके आया है. Amen. अब कहीं भी आपको दूसरों के लिए ब्लेसिंग नहीं बन पा रहे हैं तो आपको सोचना होगा कि मैं इस भवन, इस परमेश्वर के इस राज्य का हकदार है, जिसका खूबी क्या है? दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना. मैं उस परमेश्वर का अगर कहीं ना कहीं विश्वास कई बात आपके अंदर कमी है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर इस चंगाई को ला सकता है, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर सकता है, कई बार आपको डाउट आता हो, तो ये वाक्य आपको याद दिलाना है कि मैं परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हूं, जो विश्वास पे चलता है, जिसका मुख्य विश्वास है, तो मुझ पर उस विश्वास है. लीब्रोनियांथरामा खारियांथरामा. हमने कई बार बोया है लेकिन हमें लगा कि ये नष्ट हो गया है. ऐसे कई सारे अवस्था से परमेश्वर हमें वापस लेके आ रहा है. इस परमेश्वर के भवन में द किंगडम ऑफ गॉड विच इज आवर राइटफुल लोकेशन. हमारा सही का जगह कौन सा है? परमेश्वर का राज्य. एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट. परमेश्वर इस राज्य में बने रहने के लिए, और जैसे हमने पहले पढ़ा, आपके योग्य चलने के लिए. ओ मना राकाशी, क्योंकि हम इस किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इस परमेश्वर के राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस अमेजिंग किंगडम. हेल्प अस टू रिप्रेजेंट इट वेल लॉर्ड. परमेश्वर, इस राज्य के स्वभाव मेरे अंदर आना है. इस राज्य के स्वभाव मेरे अंदर आना है. परमेश्वर, इस राज्य के स्वभाव मेरे अंदर आना है. हालेलुया. These curses have no authority over me in the name of Jesus, because I belong to the kingdom of God. परमेश्वर के उस राज्य में मैं रहता हूं. I am a part of this kingdom of God. Every curse, every generational curse, today we break it in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में सारे उस श्राप के बंधनों को हम तोड़ते हैं. परमेश्वर के उस आजादी को सारे परिवारों में हम उंडेलते हैं. Oh, we belong to a beautiful kingdom, a perfect kingdom. Oh, mana raba shekhe reyantha ramanaga, libra sharyantha managa. हम एक perfect kingdom के वासी हैं. We are a perfect member of a perfect kingdom. राबा शाखा रीना माला. ओ सारे अविश्वास के बातें हम हमारे जीवन से हटाते हैं. हम विश्वास को बढ़ाते हैं कि मेरे जीवन में एक दिन the rewarding day will happen and I'm going to sow by faith. I'm going to plant by faith. I'm going to sow by faith. Oh Ramana Kashi Tarabanaga. ओ फादर, हम विश्वास करते हैं कि हमारी जो छोटी शुरुआत है वो बढ़ने वाली है. It's going to have exponential growth. And today, as a church, we want to believe that, Lord. As a church, we want to believe for our families. As a church, we want to believe for our individuals, Lord. हम विश्वास करना चाहते हैं कि हमारा भी एक बढ़ोतरी होगा परमेश्वर, क्योंकि आपका राज्य बढ़ोतरी का राज्य है. हालेलुया. Oh Father, we want to declare and release great blessings over this house, Lord. Hallelujah. इस भवन को एक आशीष का कारण बनाए परमेश्वर. यहाँ के सभियों को एक आशीष का कारण बनाए परमेश्वर. Let all of us be a blessing to others, Lord. हा रबा शखारिया धर्म लेब्रोनी अंधरम. परमेश्वर, इस आने वाले हफ्ते में एक भी दिन ऐसा ना हो कि हम उस अंधकार के राज्य के हकदार बने. एक दिन ऐसा ना हो कि हम अपने आप को ये सवाल करें कि मैं कौन सा राज्य का हिस्सा है. Give us clarity, Lord. We are part of this amazing kingdom. Everyone who is willfully stood up to have the great effect of this kingdom of God, I pray and I release it over them, Lord. Let them experience
the exponential growth that they are seeking. Let them experience the rush of faith that they are wanting, Lord. Let them experience being a blessing to others, Lord. Let them experience the freedom out of curse that they've already been, Lord. Let them experience the peace that the heaven promises, Lord. Let them experience reward that they are waiting for it, Lord. Hallelujah. Help us to walk worthy of you, Jesus. So that when people look at us, they would say that he is a son of God, part of a kingdom of God. जब लोग हमें देखें तो वो कहेंगे कि ऐसा होगा परमेश्वर का संतान. Today I want to bless them with physical healings, Lord. आज शारीरिक चंगाई को मैं उंडेलता हूँ. आर्थिक उन्नति को, every block funds को हम रिलीज करते हैं. I pray for resources. I pray for financial breakthroughs to happen in this house. Let it be a testimony of this house, Lord. That financial blessing is our portion. And we receive it, Lord. So that we may be a blessing to others. ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने. Hallelujah. Help us to be sowers and planters, Lord. Hallelujah. GPRC Kalesia बोने वाले और लगाने वाले हैं. The church here in Kharghar, GPRC, is called sowers and planters in the name of Jesus. Oh Ramana, not expecting a reward, but expecting exponential growth in a generation that even if we are not there, we are okay, Lord. But we want to be sowers and planters in this city. We want to be sowers and planters for this nation, Lord. Ramanaka Shiantara. Give us that broad understanding. Give us the sense of how corporates function. Give us a sense of how world and its economy function, Lord, so that we may be the biggest and the best stewards of your resources. Father, I want to offer myself into your hands. I want to offer the leaders of this church into your hands. Help us to be best stewards of the resources that you give us. Thank you, Lord, for your grace. परमेश्वर इस वेदी को आपके हाथों में रखते हैं. आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर के राज्य को फिजिकली मैनिफेस्ट होते हुए हम देखना चाहते हैं. फेथ लेवल को हम इंक्रीज करवाते हैं. स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को हम इंक्रीज करते हैं. Manaraba Shikhereya. Father, in the next 3 months, I want to declare it over everyone in this house who have built an altar with utter reverence. I pray that this altar would manifest the real kingdom of God in their lives, Lord. And they would stand in this pulpit and thank the Lord for the miracles and wonders that God gave in their lives. Father, I bless this house. Bless everyone, Lord. Give us this grace to live the next week being worthy of you, Jesus. Help us to take decisions that will sound worthy of God. Help us to walk in ways in a perfect sense, Lord. We want to thank you for your kindness. परमेश्वर इस सभा को तूने आशीष किए से धन्यवाद. सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले. यीशु मसीह के नाम में. Amen. May the love of the Father, grace of Son Jesus Christ, and sweet communion of the Holy Spirit be with us, the family members and friends. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष करे. Have a great and blessed week ahead. Amen. Hallelujah.